साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही खास जनरल अवेयरनेस का सेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यूपीपीसी से लेकर एसएससी या स्टेट सभी के लिए बेहद ही खास है। और आपको बताते चलें, आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? वह है हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय। नियोजन विषय किस सूची में आता है? समवर्ती सूची। संविधान के अधिनियम के समय प्रस्तावना में शामिल आदर्श थे: न्याय, स्वतंत्रता, समानता। आगे देखिए, भारत में सबसे छोटा क्षेत्रवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है। सदस्यों और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान सभा के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को सुरक्षित होना चाहिए 50% से अधिक और कुल मतदान का बहुमत। आगे देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है? वह है छुआछूत का उन्मूलन। अगला पॉइंट देखते हैं, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई भी महिला नहीं रही? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? वह था भाषा। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर। अगले देखते हैं, किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कब तक होती है? जब तक न हो जाए 65 वर्ष के। दोहरी नागरिकता सरकार के किस रूप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? यह है संघीय। एक चुनावी प्रणाली जिसके तहत एक विधायिका विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत को दर्शाती है कहलाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन किस अवधि के दौरान कम किया जा सकता है? वो है वित्तीय आपातकाल। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? वह है विकेंद्रीकरण। आगे बढ़ते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वह है मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत पहली बार की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय कानून के एक प्रश्न या महान सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर अपनी राय देता है, जिसे इसके द्वारा संदर्भित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मताधिकार का अर्थ है वोट का अधिकार। अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की परिकल्पना की गई है 29 अनुच्छेद में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। यह है संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट देखिए, प्रशासन के कार्यकारी नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? वह है शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन। अगला पॉइंट देखते हैं, फांसीवाद में विश्वास है एक पार्टी सिस्टम का। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की आधे से अधिक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा पारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कानून के शासन का उल्लंघन ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? वह है चेक और बैलेंस की कमी।
अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में काम करने की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों पर मातृत्व राहत का प्रावधान है? वह है अनुच्छेद 42। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं का एक समिति नियुक्ति की। समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिश की। बलवंत राय में अशोक मेहता समिति। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है कि दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का एकमात्र उद्देश्य भारत के संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों में से किसी के नाम के परिवर्तन से संबंधित है? वह है अनुच्छेद 3। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 के तहत परिभाषित और सूचीबद्ध विषय राज्य सरकारों और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्र सरकार दोनों को संयुक्त डोमेन बनाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 1951 के अस्तित्व में आए वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280। संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? वह 10वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा मई 1950 में की गई थी। प्रस्ताव 1950 में की गई थी। आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जी के, व्युत्पन्न मांग का उदाहरण क्या है? श्रम की मांग। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों में से एक जांच अर्थशास्त्री की पुस्तक है एडम स्मिथ। लाभ का नवाचार सिद्धांत किसने विकसित किया था? वे थे शम्पीटर। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं द्वारा समर्थित किया गया है। रिचर्ड जोन्स, काम्टे और मुन्नार मायर्डल। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जिसे परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र की कमी की परिभाषा किसने दी है? रॉबिन्स। मानव कल्याण मंत्रालय का विशेष विषय है, यह कथन के नाम से जुड़ा है, मार्शल, पीगो और पेंसन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य किस सिद्धांत को शामिल किया जाता है? वह मूल्य सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक कानूनों की विशेषताएं हैं केवल आर्थिक प्रवृत्तियों के बयान, कम, निश्चित और काल्पनिक। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पादन का निष्क्रिय कारक है भूमि और पूंजी। आगे देखिए, किसकी राय ने समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्रांति ला दी है? वह है जेम्स कीन्स। घटिया वस्तुओं के लिए आय प्रभाव है क्या? नकारात्मक। मांग के कानून के तहत वस्तु की कीमत एक स्वतंत्र चर है। मांग की मात्रा एक आश्रित चर है। कीमत और मांग की मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध पाया जाता था। उपयोगिता का अर्थ है एक इच्छा को संतुष्टि करने की शक्ति। अगला आगे बढ़ते हैं, जब कुछ उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता होगी 0। तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होता है 0। सीमांत उपयोगिता उस समय की औसत उपयोगिता के बराबर होती है जब औसत उपयोगिता होती है अधिकतम। आगे देखते हैं, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता अधिशेष का आधार है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, किस वस्तु की कुल उपयोगिता किसके द्वारा मापी जाती है? वह उपयोग में मूल्य। एक वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है जहां मांग बराबर होता है आपूर्ति के। आगे बढ़ते हैं, किस वस्तु को गिफन वस्तु कहा जाता है? वह अवर वस्तु। पूर्ण
प्रतियोगिता में कौन सी स्थिति नहीं पाई जाती है? वह है उत्पाद विभेदन। ये है अर्थशास्त्र की बेहद ही खास इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम अपना देखते हैं आज। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की मांग होती है बिल्कुल लोचदार। समुद्र का पानी, ताज़ा हवा आदि के रूप में अर्थशास्त्र को माना जाता है मुफ्त माल। मुफ्त माल माना जाता है। किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती है? बिल्कुल सही प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं साथियों। वर्तमान में जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग के अधीन है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय आयोग के अधीन है। अगला पॉइंट देखिए। चाय की कीमत गिरती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी। यह किस पे डिपेंड करता है? गिरने पर एक की गिरेगी, दूसरे बढ़ेगी। एक चमड़ा उद्योग नदी के कारण जल प्रदूषण में अपनी अवशिष्ट निर्वहन जल लागत वाले स्वास्थ्य के खतरों पर चर्चा कहा जाता है सामाजिक लागत। आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन एक अवधारणा है जिसकी वकालत किसके द्वारा की गई थी? स्मिथ के द्वारा की गई थी। कृषि में रोजगार के अंतर्गत आता है असंगठित क्षेत्र। अगला पॉइंट बेहद ही खास, बेहद इंपॉर्टेंट। श्रम की मांग है व्युत्पन्न मांग। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। योजना और नियंत्रण इससे संबंधित है, दोनों चक्र में एक साथ चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत कोई विकृत लागत नहीं है। मूल्यह्रास का अर्थ है टूट फूट के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? एक वर्ष की अवधि के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। जब केवल कुल मांग में वृद्धि की जाती है और सभी व्यय को केवल राष्ट्रीय ऋण भुगतान के रूप में दर्शाया जाता है, घाटे के वित्त पोषण की जांच की जा सकती है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। घाटे की वित्त पोषण से सामान्य रूप से मुद्रास्फीति होती है, लेकिन इसकी जांच की जा सकती है यदि सरकारी व्यय से कुल मांग के अनुपात में कुल आपूर्ति में वृद्धि होगी। जब मांग की लोच और आपूर्ति की लोच समान होती है तो कर का भार खरीदार पर अधिक छूट डाला जाता है, अधिक छूट। अगला वाला पॉइंट देखते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर एक अधिकारी बैंक में परिवर्तित किया जाता है तो कुल जमा न बढ़ता है और न ही घटता है। अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्व बजट में किस सरकारी आय को शामिल किया जाता है? वह है कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अगला वाला पॉइंट देखते हैं। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान की कटौती की जाती है तो शेष राशि है प्राथमिक घाटा। आगे वाला पॉइंट को देखते हैं। प्रकट वरीयता सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था P.A. सैमुअल्सन। आज का आखिरी पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट। पूंजीगत बजट में कौन सा शामिल है? सार्वजनिक उधार से प्राप्त आय। तो ये था आज का हमारा अंतिम वन लाइनर जीके, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आज का ये सेशन सभी परीक्षाओं के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।